दोस्तों, आज से हम सब ग्रहों के ऊपर एक श्रृंखला बनाने जा रहे हैं। यह पहली कड़ी है। श्रृंखला में हम आपको सब ग्रहों के बारे में छोटी मगर बहुत सटीक तथा शास्त्र सम्मत जानकारी देंगे। आशा है आप लोग इस श्रृंखला को भी उतना प्यार और स्नेह देंगे जो आपने राशि वाली श्रृंखला को दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है। सूर्य सिंह राशि का स्वामी होता है, जिसका नंबर 5 होता है। 5 नंबर का अंग हमें पेट के बारे में बताता है। यदि सूर्य सिंह राशि, पंचम भाव और पंचमेश अगर यह सब पीड़ित हो, मतलब इन पर पाप दृष्टि हो या पापी ग्रहों से युति हो, तो यह पेट में रोग देता है। सूर्य का तत्व अग्नि है और इसमें पृथकता का प्रभाव है। यह जिस भाव पर अपनी दृष्टि डालता है वहां पृथकता जरूर देता है। सूर्य अगर बलवान होता है तो भावों के फलों में वृद्धि करता है। कमजोर हो तो भावों के फलों में कमी करता है। सूर्य आत्मा का कारक होता है। सूर्य का रंग नारंगी तथा इसका रत्न माणिक होता है। सूर्य हमारे शरीर का आधार है। यह आत्मा का तथा हड्डियों का कारक है। यदि लग्नाप्ति होकर सूर्य कमजोर हो तो हड्डियां कमजोर होती हैं। सूर्य नीच का होकर जिस भाव में भी स्थिति हो, उसे भाव से संबंधित हड्डियां में परेशानी होती है। अगर लग्न में स्थित सूर्य कमजोर हो तो हड्डियां कमजोर होती हैं। सूर्य नीच का होकर जिस भाव में भी स्थिति हो तो उस भाव से संबंधित हड्डियां में परेशानी होती है। अगर लग्न में स्थित सूर्य कमजोर हो तो हमें आधा सीसी या माइग्रेन का दर्द देता है। सूर्य हमारी आंखों का प्रतिनिधित्व करता है। जब सूर्य द्वितीय भाव, अष्टम या द्वादश में स्थित होकर मंगल, शनि आदि पाप ग्रहों से युति या दृष्टि में होता है तो यह दृष्टिहीनता देता है। अगर सूर्य द्वितीयश होकर बलवान हो तो बहुत धन देता है। बलवान सूर्य तृतीयश हो तो जातक को पराक्रमी बनता है। ऐसा जातक पराक्रमी होता है। अगर सूर्य चतुर्थेश हो तो बड़ा खुला मकान देता है। पंचमेश होकर बलवान हो तो जातक की संतान बहुत साहसी और उन्नति करती है। बलवान सूर्य अगर छठे भाव में हो तो जातक के शत्रु बहुत होते हैं, लेकिन ये शत्रु जातक से जीत नहीं पाते हैं, पर वे जातक को परेशान जरूर कर सकते हैं। जातक कंपटीशन प्रतियोगिताओं में विजयी होता है। सप्तम भाव में बैठा सूर्य या सप्तम भाव पर सूर्य की दृष्टि जातक के वैवाहिक जीवन में परेशानियां पैदा करती है, क्योंकि सूर्य एक पृथकतावादी ग्रह है। यह जहां पर बैठता है और जहां पर दृष्टि डालता है वहां पर उस भाव के कारकों से पृथक करने का प्रभाव जरूर देता है। अगर सूर्य अष्टमेश होकर बलवान हो तो लंबी आयु देता है। नवमेश होकर बलवान हो आदमी को धर्म कर्म करने वाला बनाता है। सूर्य का संबंध अगर दशम भाव से होता है, यह राज्य कृपा का कारक माना जाता है। सूर्य दशमेश हो तो ऐसा जातक सरकारी नौकरी पा जाता है। सूर्य अगर एकादशेष होकर बलवान हो तो यह राज्य से सुख, मतलब सरकार या नौकरी से सुख देता है। पर अगर सूर्य द्वादशेष होकर बलवान हुआ तो जिस भाव पर भी दृष्टि डालेगा तो वहां पर पृथकता का प्रभाव जरूर देगा। अगर पंचम भाव पर दृष्टि हुई तो पंचम भाव के कारकों जैसे संतान, पढ़ाई लिखाई, मेमोरी में परेशानी अपने पृथकता वाले गुण के कारण जरूर देगा। अगर सूर्य 12वें भाव में स्थित हो तो यह दाईं आंख में परेशानी देता है। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।